ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अधिक मास स्नान से जुड़ी तुलसी माता जी की एक बहुत ही सुंदर, भावपूर्ण और प्रेरणादायक कहानी। एक छोटी सी लड़की थी। वह रोज श्रद्धा और प्रेम से तुलसी माता जी का पूजन किया करती थी। उसका प्रतिदिन का यह नियम था कि वह तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करती थी। समय बीतता गया और जब वह लड़की विवाह योग्य हुई तब उसके माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका विवाह कर दिया। विदाई के समय उसके माता पिता ने उसे दहेज में एक सुंदर सा तुलसी माता जी का गमला भी दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी तुलसी माता से कितना प्रेम करती है। ससुराल पहुंचने के बाद भी उस लड़की ने अपना नियम नहीं छोड़ा। वह रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, फिर श्रद्धा से तुलसी माता जी की पूजा करती और उसके बाद ही भोजन करती थी। लेकिन उसकी दो जेठानियां थी जो उसका मजाक उड़ाया करती थी। वह उसे ताने मारते हुए कहती थी, देखो बड़े नियम धर्म वाली बनती है। दोनों जेठानियों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, लेकिन उस लड़की ने कभी भी तुलसी माता की पूजा करना नहीं छोड़ा। ऐसे ही समय बीतता गया और अधिक मास आ गया। तब उस लड़की ने अधिक मास स्नान का विशेष नियम लिया। अब वह पहले से भी अधिक श्रद्धा और भक्ति से तुलसी जी की सेवा और पूजा करने लगी। यह देखकर उसकी दोनों जेठानियों को बहुत क्रोध आता था। वे आपस में कहती थी, काम तो कुछ करती नहीं है, बस हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है। वे दोनों उस लड़की से बहुत ईर्ष्या करते थे। इसी कारण एक दिन उन्होंने चुपके से तुलसी माता जी का गमला छुपा दिया। जब लड़की पूजा करने गई तो उसे तुलसी माता का गमला दिखाई नहीं दिया। वह बहुत परेशान हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बड़ी मुश्किल से ढूंढकर वह गमला वापस ले आई और फिर श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा करके भोजन किया। लेकिन उसकी दोनों जेठानियां रोज ऐसा ही करने लगी। वह हर दिन तुलसी माता का गमला अलग अलग जगह पर छुपा देती थी। फिर भी वह लड़की रोज गमला ढूंढ कर ले आती, श्रद्धा से पूजा करती और उसके बाद ही भोजन करती थी। जब वह लड़की रोज गमला ढूंढ कर ले आती थी तब उसकी जेठानियों ने एक दिन बहुत दूर जाकर उसका तुलसी माता का गमला फेंक दिया। उस दिन लड़की ने पूरे घर और आसपास बहुत ढूंढा, लेकिन उसे तुलसी माता का गमला कहीं भी नहीं मिला। वह बहुत दुखी और परेशान हो गई, क्योंकि उसका नियम था कि तुलसी माता की पूजा किए बिना वह भोजन नहीं करती थी। इसलिए उसने उस दिन खाना भी नहीं खाया। उधर उसकी दोनों जेठानियां आपस में बात करने लगी और हंसकर कहने लगी, बहुत नियम धर्म वाली बनती है, देखते हैं कब तक खाना नहीं खाती। वह लड़की पूरे दिन तुलसी माता का गमला ढूंढती रही, लेकिन उसे गमला नहीं मिला। देखते ही देखते पूरा दिन बीत गया, फिर भी उसने भोजन नहीं किया। अंत में वह दुखी मन से अपने कमरे में जाकर सो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति और अटूट श्रद्धा देखकर तुलसी माता जी बहुत प्रसन्न हुई। रात में ही उस लड़की के कमरे में चमत्कार हुआ। तुलसी माता जी का गमला उसके कमरे में प्रकट हो गया। अगली सुबह जब वह लड़की उठी तो उसने देखा कि उसकी खाट के चारों कोने पर तुलसी माता जी के गमले रखे हुए हैं। यह देखकर वह लड़की बहुत प्रसन्न हुई और भावुक होकर बोली, अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं छुपा सकता। अब मुझे पूजा करने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और अब कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तुरंत उठी, स्नान किया और पूरे प्रेम और श्रद्धा से तुलसी माता जी की पूजा की। फिर जब वह भोजन करने बैठी तब उसकी दोनों जेठानियां फिर उसका मजाक उड़ाने लगी। वह बोली, लो देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया। फिर वह उससे पूछने लगी, क्या तुमने तुलसी जी की पूजा कर ली जब खाना खाने बैठ गई हो? तब देवरानी धीरे से बोली, हाँ जेठानी जी, मैंने पूजा कर ली। यह सुनकर जेठानियां हैरान रह गई। तुमने पूजा कैसे कर ली? तुलसी का गमला तो हमने बहुत दूर फेंक दिया था। तब देवरानी मुस्कुराकर बोली, आकर देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी माता जी विराजमान है। दोनों जेठानियां जब उसके कमरे में गई तो वहां का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गई। वह भावुक होकर बोली, देवरानी तेरी भक्ति सच में सच्ची है। हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। तब उस दयालु देवरानी ने अपनी दोनों जेठानियों को माफ कर दिया। इसके बाद दोनों जेठानियों ने भी अपनी देवरानी के साथ अधिक मास का स्नान का नियम लिया और श्रद्धा से तुलसी माता जी की पूजा की। फिर सभी ने पूजा के बाद भोजन किया। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस लड़की का नियम धर्म निभाया, वैसे ही हम सबका भी नियम धर्म निभाना। कहते सुनते बोलते चलते सभी भक्तों के परिवार का कल्याण करना। जय जय श्री राधे।